हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए विजय कुमार पन्नू जी जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए वो दोस्तों कम है। आप देखते होंगे मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको तरह तरह के अपडेट्स देता रहता हूँ, जिस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संदर्भ में वो काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली विजय कुमार पन्नू जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को एक पत्र लिख दिया है, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाली के संदर्भ में व्याख्यान किया है, बहाली के संदर्भ में उनसे आग्रह किया है। क्या क्या लिखा है पत्र में, आगे आपको डिटेल्स दिखाएंगे। जाने के लिए, देखने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो विषय में लिखा गया है विजय कुमार पन्नू जी के द्वारा, वो लिखा गया है पुरानी पेंशन की बहाली एवं निजीकरण की समाप्ति के संदर्भ में। महोदय, 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। आपके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। साथ ही आपसे उम्मीद करते हैं कि जन सरोकार की जुड़ी समस्याओं का समाधान भी होगा। इन्हीं जनवादी मामलों में एक प्रमुख मामला है पुरानी पेंशन की बहाली व निजीकरण की समाप्ति, जो देश के युवा शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की वर्षों पुरानी मांग है, जिसके समाधान के लिए आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देश का कर्मचारी वर्ग देख रहा है। चाहे देश के विकास का मामला हो या चुनाव प्रक्रिया के संचालन का विषय हो, इन्हीं शिक्षकों, कर्मचारियों पर त्याग, कर्मठता व योगदान के बदौलत संपन्न हो पाता है, जिसको आपने तीसरी बार शपथ लेने के पश्चात संसद भवन में कर्मचारियों के बीच सहर्ष स्वीकार किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। देश के करोड़ों युवा शिक्षकों, कर्मचारी व अधिकारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन, जिसके लिए लगातार देश भर के कर्मचारी अलग अलग माध्यमों से अपने हक की आवाज़ उठाते रहते हैं। देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हमारे देश के अर्धसैनिक बल अपनी जान के परवाह किए देश की रक्षा है तो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। नई पेंशन में इन सब का भविष्य अंधकारमय हो गया है। यह सब भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। देश में 1 करोड़ शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी एनपीएस में कोई सुधार नहीं चाहता, बल्कि हूबहू पुरानी पेंशन योजना ही चाहता है। अतः आपसे निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाल करने व निजीकरण को समाप्त करने की कृपा करें। संगठन आपका सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद। और जो नीचे भवदी लिखा गया है वो विजय कुमार पन्नू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS। ये जो लेटर लिखा गया दोस्तों, ये लिखा गया माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिसमें पुरानी पेंशन योजना बहाली कहा के बारे में बताया गया और ये बोला गया कि एनपीएस में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं, बल्कि हूबहू पुरानी पेंशन योजना चाहिए। अब आपको भी मालूम होगा दोस्तों कि हूबहू पुरानी पेंशन योजना और जो एनपीएस में सुधार होगा, इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से इसी क्रम में आगे उन्होंने माननीय वित्त मंत्री जी को भी पत्र लिखा, जिसमें कि लिखा गया है पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में। क्या लिखा है ये मैं आपको सुना देता हूँ। नई सरकार के गठन के बाद आपको पुनः वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। देश के करोड़ों शिक्षक, कर्मचारियों व अधिकारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लगातार मांग कर रहे हैं और उसके लिए अलग अलग माध्यमों से सरकार तक एवं आप तक बात पहुंचा भी रहे हैं। देश के शिक्षक, कर्मचारियों व अधिकारियों का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय देश की सेवा में समर्पित करता है, परंतु एनपीएस के कारण सेवानिवृत्ति के पश्चात उसका जीवन जीना दुष्कार जो होता जा रहा है। इसलिए संगठन आपसे विनम्रतापूर्वक अपील करता है कि एनपीएस में कोई संशोधन करने के बजाय हूबहू पुरानी पेंशन योजना का बहाल किया जाए। अतः आपसे निवेदन है कि शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारियों सहित देश के अर्धसैनिक बलों की पीड़ा को समझते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की कृपा करें। संगठन आपका भी सदैव आभारी रहेगा। और ये विजय कुमार पन्नू जी ने लास्ट में देखिए आपने साइन किए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS। अब आप दोनों लेटर देख सकते हैं दोस्तों। ये जो लेटर है ये माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है और अभी देखिए दूसरा लेटर जो आएगा ये लिखा गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को। अब देखिए इन लेटरों से, इन पत्रों से क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग ये बोलेंगे भाई इनसे कुछ नहीं होना, नहीं होगी। चलिए वो एक अलग मैटर है, होगी या नहीं होगी इट डजंट मैटर। लेकिन इन सब चीज़ों से दोस्तों ये रहता है कि अभी भी जो मामला है वो जिंदा है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं हुई है। समय समय पर अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा भी आप जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं यदि आप उनको याद दिलाते रहते हैं तो इसका मतलब वो जो मैटर है वो अभी लाइव है, उसमें किसी भी प्रकार का
ढिलाई नहीं बरती गई है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे चीज़ जब ऊपर पहुंचती है तो उस पर भी ध्यान जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं या जो नेतागण हैं वो देना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये चीज़ें लिखी गई हैं। बाकी आपको भी मालूम है कि एनपीएस और जो ओपीएस में कितना डिफरेंस है। अब ये जो एनपीएस में सुधार संशोधन होगा, इसमें डीए लगेगा या नहीं लगेगा, जो आपका पैसा जो जमा होगा वो आपको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे क्या होगा, अभी किसी भी प्रकार के तरह का, किसी भी तरीके का अभी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है सरकार से। ओनली बस ये सब सुनाई दे रहा है कि 23 जुलाई को जो आपका बजट पेश किया जाएगा उसमें एनपीएस का संशोधन करके जो आंध्र प्रदेश मॉडल है वो लागू किया जाने की घोषणा की जा सकती है। अब देखना बाकी दोस्तों ये है कि 23 अगस्त नज़दीक है, क्या होता है। जैसा भी कुछ भी होगा मेरे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों खबर यही थी। मैंने थोड़ा देखिए जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।